इश्क अगर हो जाए किसी को किसी से तो उसको इश्क कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इश्क इस तरह से हुआ कि एक परिवार में इतना बड़ा विवाद हो गया कि पूरा परिवार ही नष्ट हो गया। एक ऐसा शख्स जिसने खुद को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर लिया, अपनी सांसें ख़त्म कर लीं, उसने जिस माँ ने जन्म दिया था उसको भी गोली मार दी। और उसने उस परिवार में जो अपनी पत्नी थी, जो कि कल ही आई थी, उसको भी गोली मार देता है। और एक बेटी होती है जिसको पिता सबसे ज़्यादा प्यार करता होता है, उसको भी छत से नीचे फेंक देता है। उसके बाद एक और बेटी होती है, उसको भी छत से नीचे फेंक देता है। और उसके बाद एक बेटा होता है छोटा सा, वो सो रहा होता है, उसको कुछ पता नहीं होता है, उसको भी अंदर जाता है तो गोली मार देता है। और अपने आप उसी कमरे में खड़े होकर अपने आप को खुद स्वयं गोली मार लेता है। इस तरह का इश्क था। और इश्क किसी और से नहीं, इसको इश्क हुआ तो किससे हुआ? सिर्फ नशे से। आज की घटना और आज की वारदात बड़ी दुखदाई है, दर्दनीय है। इसमें इसमें नरसंहार है। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, पॉइंट टू पॉइंट बताएंगे। इस कहानी में इतना दर्द है कि जिसने सुना उसकी रूह कांप गई, उसकी आत्मा झकझोर गई, उसको सुनने में बड़ा कष्ट हुआ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नमस्कार, प्रणाम, मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है सीतापुर। और सीतापुर का एक ज़िला लगता है पल्लापुर। और पल्लापुर में एक गांव होता है बल्हारपुर। यहाँ पर एक परिवार रहा करता था, ठाकुर परिवार था। इस परिवार में कई एक सदस्य होते थे और अच्छा खासा परिवार था, जो संपन्न परिवार जिसे कहा जाए, जिसको कहते हैं कि ठाकुर थे, चौहान थे, बड़ी अच्छी हस्ती थी, पुश्तैनी अमीर कहे जाते, जिन्हें पुश्तैनी रईस थे, जिनके पास लगभग आज के समय में 125 बीघा ज़मीन प्लस थी। और अब वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान था, जिसकी एजुकेशन बीएससी एग्रीकल्चर थी, जिसकी पत्नी ने अच्छी पढ़ाई की थी। वो लखनऊ में एक बैंक में कार्यरत थी। पूरा परिवार लखनऊ में रहता था, बच्चों सहित वहीं पर बच्चों की पढ़ाई होती थी। बहुत अच्छा खुशहाल परिवार था। लेकिन कहते हैं कि इस व्यक्ति ने, इस इंसान ने प्यार किया तो किससे किया? सिर्फ और सिर्फ नशा से। और नशा ने पूरा परिवार नष्ट कर दिया। शैतान उसके ऊपर सवार हो गया। नशा इस प्रकार था कि उसको इस प्रकार प्यार हुआ। तो दोस्तों, घटना आज की जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना बड़ी दुखदाई है, बड़ी दयनीय है। इसमें आप बने रहिएगा और पॉइंट टू पॉइंट आपको बताएंगे कि इसमें हुआ क्या। दरअसल वाकया सीतापुर का एक ज़िला पड़ता है पल्लापुर, और पल्लापुर के गांव पड़ता है बल्हारपुर। यहाँ पर एक परिवार में अनुराग ठाकुर, जिनकी उम्र 45 साल होती है, इनका भाई होता है अजीत सिंह, जिसकी उम्र लगभग 2 साल कम थी। इनकी पत्नी होती है जो सावित्री, इनकी पत्नी जो होती है जिसका नाम प्रियंका होता है, उम्र इनकी 44 साल होती है। माता इनकी सावित्री देवी होती हैं, जिनकी उम्र 45 साल होती है। बेटी, जो बड़ी बेटी होती है अनुश्री, इसकी उम्र 12 साल होती है। और छोटी बेटी अश्विनी होती है, जिसकी उम्र 9 साल होती है। बेटा अद्वैत होता है, इसकी उम्र 6 साल होती है। इनके पास संपत्ति अनाप शनाप थी। ये पुश्तैनी अमीर कहे जाते थे, पुराने रईस कहे जाते थे। इनका बोलबाला था क्षेत्र में। इनके पास लगभग 100-125 बीघा ज़मीन थी प्लस में, और अच्छा खासा परिवार था, पुश्तैनी रईस थे। होता क्या है, ये जो अनुराग ठाकुर होते हैं, ये पुराने नशे के आदी भी होते हैं। इनके ऊपर नशे का इश्क था, भूत था। इनके यार दोस्त बहुत होते थे सिर्फ नशे के लिए। इन्होंने बहुत नशा किया और नशा करने के साथ साथ इनके पास कुछ परेशानियां भी हो गईं, कुछ व्यक्तिगत परेशानियां थीं, क्योंकि ये नशा करते थे। इनकी पत्नी जो थी, जो प्रियंका थी, ये लखनऊ में रह रही थी। इनका पूरा परिवार
बच्चे और पत्नी लखनऊ में रहकर ही अपना बच्चे पढ़ाई कर रहे थे। इनकी पत्नी होती हैं वो बैंक में अपनी जॉब करती थीं। लेकिन होता क्या है कि शुक्रवार की सुबह ये वहाँ से आए थे और आकर यहाँ पर अपने सोचा था कि घर पर चलेंगे, खुशहाल हैं सभी लोग। क्या पता था कि घर जाएंगे और हम दोबारा फिर कभी लखनऊ वापस नहीं आएंगे। दरअसल ये पल्लापुर गांव होता है, इसकी आबादी समथिंग 1500 लोगों की होती है। यहाँ पर सुबह आज हर रोज़ की तरह लोग सोते थे और हर रोज़ की तरह सुबह उठते थे, लेकिन क्या पता था कि आज सुबह क्या होने वाला है। ये शनिवार सुबह लगभग 5 से 5:30 बजे का वाक़या है। शनिवार ये 11 मई 2024 का वाक़या है। ये होता क्या है कि सुबह लोग जब उठते हैं तो देखते हैं कि गांव में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस की सायरन सुनाई दे रही है और 3 थाने की पुलिस वहां पर एकदम ऐसा लगता है कि जो पहले कभी आज से कभी पहले इस गांव ने ये मंजर नहीं देखा था। इतना भयावह मंजर होता है। यहाँ पर 3 थाने की पुलिस पहुंचती है। इसमें रामपुर थाना होता है, इसमें मथुरा थाना होता है, इसमें महमूबाबाद थाना होता है जो रेउसा थाना पड़ता है। यहाँ की तीनों थाने की पुलिस जब वहाँ मौकाई वारदात पर पहुँचती है तो एक देखने वाला मंजर था। जिसने देखा, जिसने सुना, उसकी रूह कांप गई, उसकी आत्मा ठोस हो गई, उसने क्षुब्ध हो गई। इसके कुछ सुनने के लायक नहीं रहा। कानों से आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी और जुबां से आवाज़ नहीं निकल रही थी। जिससे पूछते थे लोग उसके जुबां में थूक नहीं होता था। इतना भयावह मंजर था क्योंकि यहाँ पर ऐसी वारदात हुई थी, ऐसी घटना हुई थी। दरअसल यहाँ पर जो ये वाक़या हुआ, ये अनुराग ठाकुर होता है। इनके परिवार वालों ने, इनकी पत्नी, इनकी माँ, इनकी बेटे बच्चे होते हैं, उनसे तो कोई मतलब नहीं था। लेकिन इसका भाई होता है अजीत सिंह। ये सभी लोग सोच रहे थे कि अनुराग को ये लखनऊ में एक नशा मुक्ति केंद्र है, वहाँ पर ले चलते हैं और उसको वहाँ भर्ती करवाते हैं, जिससे ये नशे से छुटकारा पा ले। और नशे का आदी था, इससे निवारण मिल जाए तो घर परिवार सुधर जाएगा। ये विचार बनाया था सबने। इसीलिए जो प्रियंका इनकी पत्नी होती हैं, ये लखनऊ से घर आई थीं। ये सोच रही थी कि सुबह इनको लेकर चलेंगे, लेकिन सनक ऐसी चढ़ी अनुराग ठाकुर को कि इन्होंने वो मंजर ही बदल दिया। वो पूरा टॉपिक चेंज कर दिया, न खुद रहा और न ले जाने वाले को रखा। इनके दिमाग में क्या सनक चढ़ी कि सुबह लगभग 5 बजे का ये वाक़या है। 2 बजे 2:30 बजे के आसपास ये अपने भाई से भिड़ गया और भाई के पास पहुंचा तो भाई से लड़ाई होने लगी, हाथापाई होने लगी। इसके पास, अनुराग के पास एक अवैध तमंचा होता है। ये जब तमंचा लेकर अपने भाई अजीत के पास पहुंचता है तो भाई जब देखता है तो सोच नहीं पाता है कि मैं क्या करूं। डर के वजह से ये भागता है और भागकर अपने कमरे में घुस जाता है और गेट बंद कर लेता है, कुंडी बंद कर लेता है। किसी तरह वो अपनी जान बचाता है, लेकिन क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा जो वो अंदर नहीं जाता। ये दौड़कर छत पर चढ़ता है। छत पर इसकी माँ, इसकी जो पत्नी होती है, वो छत पर थी, सोई हुई थी। ये उससे जाता है, भिड़ता है तो पत्नी को गोली मार देता है। हथौड़े से वार करता है। हथौड़े पता नहीं कहाँ से मिलता है इसको और हथौड़े से अपनी पत्नी की जान ले लेता है। उसके बाद गोली मार देता है। तभी पता चलता है माँ को, जो सावित्री देवी होती हैं जिनकी उम्र 65 साल थी। उन्होंने देखा कि घर में आवाज़ कहाँ से आई, फायरिंग कहाँ से हुई। तो छत पर जब चढ़ती हैं, बहुत अच्छा घर बना हुआ था, लगभग करोड़ों की संपत्ति से घर बनाया हुआ था। अच्छा, जहाँ पर देखने लायक राजा राजसी ठाठ था, उस घर में जब वो माँ छत पर चढ़ती है 65 साल की, तो देखती है तो माँ को चढ़ते हुए छत पर देखता है अनुराग ठाकुर। तो ये सीधा माँ के ऊपर गोली का फायर करता है और फायर करने के बाद माँ ढेर हो जाती है। माँ वहीं दम तोड़ देती है और पत्नी वहीं दम तोड़ देती है। बड़ी बेटी, जिसका नाम ये अनुश्री होता है, ये माँ के साथ ही सोई थी। इस बच्ची को 2 मंजिला छत होती है, वहाँ से जब बच्ची को नीचे फेंक देता है तब भी इसका गुस्सा ठंडा नहीं होता है। उसकी बच्ची छोटी जो होती है, ये अश्विनी, जो 9 साल की होती है, ये भी वहीं बगल में सोई थी। इसको भी उठाता है और नीचे फेंक देता है। जब ये दोनों बच्चियां नीचे गिरती हैं तो इनकी वहीं पर
मौकाई वारदात पर ही मौत हो जाती है तड़प तड़प कर, और माँ और पत्नी छत पर मर जाती हैं। इनकी हत्या हो जाती है, इनकी मौत हो जाती है। उसके बाद अब भी इसका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। अब ये नीचे जब आता है तो छोटा बेटा अद्वैत होता है। इसकी उम्र महज जब 6 साल थी। इसको कुछ पता नहीं था, ये अपनी दादी के पास सोया हुआ था। दादी ने आवाज़ सुनी थी इसलिए वो ऊपर चढ़ गई थी। बेटा अभी नीचे ही सोया था। अब ये अनुराग जब नीचे आता है तो उस कमरे में जाता है जो अद्वैत सोया हुआ था। वहाँ पर अद्वैत को नीचे जब पहुँचता है तो अद्वैत को उठाकर ये गोली मार देता है। उसके बाद अपने करपटी पर तमंचा लगाता है और तमंचा लगाने के बाद सीधा फायर करता है, जिससे भेजा निकल जाता है। ये वहीं पर ढेर हो जाता है। ऐसी स्थिति जब ये 6 लोगों की मौत हो जाती है, तब जाकर ये जिसका भाई अजीत होता है ये इतना घबरा जाता है कि कुछ कहने सुनने लायक नहीं रहता है। ये जब कैसे भी करके सुबह 5 बजे जब बाहर निकलता है तो देखता है कि घर जो था वो आज शमशान बन चुका था। यहाँ पर लाशों का मंजर था, यहाँ लाशें ही लाशें नज़र आ रही थीं। अब से कुछ समय पहले जो रिश्तेदार थे, जो भाभी थी, जो भतीजे थे, जो माँ थी, जो भाई थे, जो भतीजा था, अब वो एक लाश के रूप में तब्दील हो चुके थे। उनको देखकर अजीत सिंह की रूह कांप गई। उसके शरीर में खून नहीं था, पानी बन गया था, पैरों में जान नहीं थी, वो उसकी जुबान में आवाज़ नहीं थी जो वो कुछ बोल सकता। लेकिन जब ये फायर की आवाज़ सुनी तो पड़ोस के लोग, जो मोहल्ला पड़ोस के आसपास के लोग थे, उन्होंने जब वहाँ दौड़ भागकर जब पहुँचे हैं तो देखते क्या है कि यहाँ पर एक शमशान बन चुका है। ये बात जब लोग देखते हैं तो कोई फ़ोन करता है पुलिस को, तो मौका वारदात पर नज़दीकी पुलिस जो होती है ये पहुँचती है पल्लापुर थाने की। उसके बाद आनन फानन में 3 थाने की पुलिस पहुँचती है। वहीं पर ये पहुँचते हैं, चक्रेश मिश्रा जी होते हैं, ये क्या नाम, जब पहुँचते हैं तो ये इनके हाथ, इन्होंने पूरा केस को इन्वेस्टिगेट किया। कई तरह की टीमें पहुँची, इन्वेस्टिगेशन होती है। उसके बाद में ये महबूबा थाने के ये सीओ होते हैं दिनेश शुक्ला जी, ये मौका वारदात पर पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ का जो मंजर था, इनसे जब वार्ता हुई, संवाददाताओं से सोशल मीडिया के थ्रू पता चलता है कि इन्होंने इसको लिया, तो अभी केस की जो इन्वेस्टिगेशन थी वो जारी थी। यहाँ पर विधायक जी पहुँचती हैं, ये विधायक होती हैं आशा मौर्य विधायक। ये पूरे केस तक ये वहाँ मौका वारदात पर रहीं। इन्होंने बताया कि इनके घर अच्छा संपन्न था, लेकिन कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। जो वहाँ के रिश्तेदार, जिन लोगों ने सुना, जो अनुराग के जो रिश्तेदार होते हैं आस पड़ोस के, और बाकी जो रिश्तेदार थे दूर दराज के, वो सभी मौका स्थिति पर जब पहुँचते हैं तो उनसे जब वार्ता हुई तो मीडिया के जो संवाददाता तो होते हैं, उन लोगों ने पूछा तो पता चलता है कि अब से पहले इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की किसी से जो किसी को खराब लगती। लेकिन पता नहीं क्या इनके ऊपर शनि चढ़ गया, इनके ऊपर क्या शैतान चढ़ा जो इन्होंने ऐसी वारदात को अंजाम दिया। अब होता क्या है, इस घटना में सिर्फ और सिर्फ ये नशा का वजह हो गया। इस नशे ने पूरा परिवार तबाह और ख़त्म कर दिया। जो भाई था वो भी सन्न रह गया। अब वो भाई अकेला है। और वहाँ करोड़ों की संपत्ति थी लेकिन कुछ नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ यादें रह गईं। अब जो पूरी पुलिस की टीम पहुंची थी, उन लोगों ने मिलकर 6 लाशों को ले जाकर जब पोस्टमार्टम के लिए भेजा, अभी रिपोर्ट आनी बाकी थी। अब देखते हैं कि पुलिस और सब होता क्या है। अब होना क्या, जो होना था वो हो चुका। आज की घटना और आज की वारदात आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको सचेत करना होता है, समाज को सचेत करना होता है। क्योंकि समाज में पता नहीं कब क्या हो और कौन से रूप में क्या घटना हो जाए, इससे आगाह करने का हम काम करते हैं। और सोशल मीडिया पर जो जानकारी उपलब्ध है आप देख सकते हैं, उसमें सर्च कर सकते हैं। लेकिन आज की जो सच्ची घटना मैंने आपको सुनाई, इसमें आपको हैरान परेशान करना नहीं होता है, बल्कि आपको सचेत करना होता है।
तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।